सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए बाबू स्टार्ट कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो ये हम लोग का तीसरा क्लास है, पहला चैप्टर का तीसरा क्लास है, बात नहीं बाबू। तो फर्स्ट चैप्टर का तीसरा क्लास, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 का तीसरा क्लास है। तो भाइयों और बहनों, पहला क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई थी पार्टनरशिप का, दूसरा क्लास में पीएल एप्रो का थ्योरी पढ़ाई थी, और तीसरा क्लास में हम लोग आज सम्स करने जा रहे हैं। बात समझिए ना, क्योंकि हम लोग इसी बैच में रिकॉर्ड करते हैं हर दिन, तो इसी बैच के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग होता है। चलिए रेडी। सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहला सम्स करने के लिए जा रहे हैं। उस दिन आपको फॉर्मेट बताई थी, तो कॉपी में अच्छा देखिए आपको हम पीडीएफ भेजे हैं बहुत सारा, तो उसमें आपका दो पीडीएफ है। एक तो मेरा कोचिंग का अपना नोट्स का पीडीएफ है, और एक तो आपका जो ईयरली पेपर है उसका पीडीएफ है, दोनों बनवा के भेजे। तो दोनों हम लोग बीच में यूज़ करेंगे। कोचिंग का बुक जो है वो तो आप प्रिंट आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, बस नहीं अभी व्हाट्सएप में भेजे हैं। और ये जो ईयरली वाला है उसका प्रिंट आउट मत कराइएगा, वो तो कभी जब बीच में जरूरत होगा तो उसको यूज़ करेंगे हम लोग पीडीएफ से, तो उसको प्रिंट आउट कराने का दरकार नहीं। अब वो तो आपको अलग अलग बुक्स, स्कूल के लिए कोई बुक को खरीदोगे उसके पीछे भी तो ईयरली पेपर मिल जाएगा आस्ते, तो उसको जेरॉक्स कराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग दो चीज़ यूज़ करेंगे पूरा साल भर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट के पीडीएफ निकालिए ना बाबू, ईयरली वाला पीडीएफ निकालिएगा, कोचिंग वाला अपना कोचिंग वाला अगला दिन से यूज़ करेंगे। जो पहले भेजे, जो बुक का होगा देखिए ना, बुक का स्टाइल होगा बाबू। हम दोनों भेज दे रहे, ऑनलाइन वालों को भी रुकिए। यस चलिए चलिए स्टार्ट कर रहे। अकाउंट स्कैनर उन लोगों का बुक का अलग अलग नाम है, देखिए नहीं ये नहीं, आर एक तो पीडीएफ भेजे हैं बोल, इसमें ईयरली पेपर है। चलिए देखिए रेडी। पहला क्वेश्चन जो है सुनिएगा, पहला क्वेश्चन अकाउंट्स का बनाने जा रहे हैं गाइस, और ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है एचएस 2015, उच्च माध्यमिक 2015 में जो क्वेश्चन आया था वही बनाने जाएंगे। तो आप यहाँ से कॉमन सेंस से आप भी समझ लीजिए कि अगर उच्च माध्यमिक का क्वेश्चन पहले बना रहे, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, कॉमन सा बात है, पहला क्वेश्चन तो ईजी ही होता है। भाइयों और बहनों, आप लोग में जिनका छूटा हुआ है प्लीज एक बार वीडियो भेज देंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 क्लास खाली छूटा हुआ, 2 पेज छोड़ दीजिए। तीसरा क्लास से आज यहाँ पे शुरुआत हो रहा। हम लोग का दोनों बैच, बाकी आप लोग से बैच को छोड़ के बाकी दोनों बैच में ओवर क्राउडिंग हो गया, समझे ना, दोनों बैच भर गया है। अब इसमें भी हम लोग भीड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें लोग रिकॉर्डिंग करना रहता ना, इसीलिए बस इसीलिए हम लोग जल्दी किसी को इस बैच में ले नहीं रहे। एचएस 2000 क्या बाबू 15, देखिए बाबू, क्या आप लोग भीड़ में पढ़ना चाहते हैं खाली में बताइए। तो हमको दूसरा बैच, एक तो और बैच बनाना होगा, तब ये बच्चे लोग एडमिशन ले रहे ना। चलिए रेडी। एचएस 2015, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह चाहिए। आइए देखिए बाबू सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़िए, क्वेश्चन जिंदगी का पहला सम्स बनाने जा रहे। और आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सम्स तो बनाओगे। आज जिन बच्चों ने लास्ट 2 क्लासेस किया, आप तो आपके लिए सम्स पानी लगेगा। जिन लोगों ने नहीं किया है आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि सम्स है ना, अचानक से करे तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन में देखिए पढ़ते क्या बोला है, बात नहीं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ए बी और सी तीनों पार्टनर है, तीनों का ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पीडीएफ भेजे ना, एक तो देखो बुक वाला पीडीएफ तो देख के नहीं समझ रहा, बुक का पीडीएफ है, और कोचिंग वाला पीडीएफ देख के समझेगा, कोचिंग का पीडीएफ है। ए बी सी दोनों तीनों पार्टनर है बाबू, समझे ना। देयर कैपिटल बैलेंस वाज, ए लगाया था 50,000, ओके, बी लगाया था 60,000, ओके, और सी लगाया था 70,000, ओके बाबा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रो बना के दिखाइए ना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 का आपको पीएल एप्रो बनाना है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मारना है। कितना परसेंट मारना है? सी को सैलरी मिलेगा 1500 पर मंथ, कितना मिलेगा बाबू? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 51,000, कितना दिया बाबू?
और बोला प्रॉफिट को बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा ना उसको बांटेंगे इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। बस यही सवाल है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मुस्लिम बोले तो 4 मार्क्स का समझ आएगा। क्वेश्चन पेपर का पहला सम्स यही रहेगा। तो सर इतना इजी रहेगा? ये पहला सम्स है, ये थोड़ा ज्यादा इजी था, इतना भी इजी नहीं रहेगा बट इजी रहेगा। स्टार्ट करें? ये समझाने के लिए काफी है। रेडी? कोई अभी धक्का मुक्की नहीं, हम एक एक करके बता रहे, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं आप भी वैसे ही उतारोगे। HS 2015, और जब जो कॉपी मान लीजिए HS 2015 और बाद में आपको याद करने में सुविधा हो तो लिखिएगा PDF, और उसमें मान लीजिए जैसे जो कोचिंग का बुक रहेगा उसमें पेज नंबर दीजिएगा। कोचिंग का बुक वाला में पेज नंबर बैठाएगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे करके। चलिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले देखिए क्या है HS 2015 PDF। अब यहां पर सुनिए, मिटा दे, अब ये वाला बात को हम मिटा दे रहे क्योंकि हमें सम्स बनाना है। आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले होगा इन द बुक्स ऑफ, कैमरा में आ रहा बाबू देखिए तो कैमरा पे ध्यान दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू? फर्म। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू? फर्म। अच्छा स्पेस है यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपको उस दिन भी सिखाए थे ना बाबू, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ फर्म। आ रहा कैमरा में? उसका लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। अभी मत उतारिए ना बाबू प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोग से हाथ जोड़ के। 31 मार्च 2014। कैमरा में आ रहा देखिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा? फॉर्मेट बना लीजिए। अभी मत उतारिए, पहला सम्स है ना, एकदम समझ लीजिए फिर उतारिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा बाबू। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। ये सम्स करने के बाद आपको जो मेन रूल्स है, जो सम्स में बार बार काम आएगा, वो सारा रूल्स आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे, और फिर एकदम अगला बार दिन से खाली मार सम्स कहना कर दीजिएगा। चलिए रेडी? लेट्स स्टार्ट गाइस। आपको अगर मेरा शब्द थोड़ा भी याद होगा तो हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आप क्या खोजिएगा? प्रॉफिट। सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या खोजिएगा? वो प्रॉफिट। प्रॉफिट खोजिएगा। क्वेश्चन में देख के देखिए लिखा हुआ है कि नहीं प्रॉफिट? कितना लिखा हुआ है? 51,000। फिर 51,000 है। अच्छा प्रॉफिट को लिखने का स्टाइल क्या सिखाते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा दिया रहेगा तो खोज के लिख दीजिएगा 51,000। कोई दिक्कत? उसके बाद एक एक लाइन का एडजस्टमेंट को पढ़िए। पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। हम आपसे पूछते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में? डेबिट में। बोलो ना, डेबिट में। कम ऑन, डेबिट में। डेबिट में आएगा। इस साइड लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बंदा का नाम बताइए ABC। ए कितना रुपया लगाया था? 50 हजार लगाया था ना। अभी कितना रुपया लगाया था? 60। और सी कितना लगाया था? 70। भैया ये 50, 60, 70 कहाँ दिया हुआ? ऊपर में देखिए लिखा हुआ ना देयर कैपिटल बैलेंस, लिखा ना देयर कैपिटल बैलेंस। 50, ए का कैपिटल कितना था? 50, बी का कैपिटल कितना था? 60, सी का कैपिटल कितना था? 70। लिखा हुआ देयर कैपिटल बैलेंस। उनका क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब चीज हमेशा। ए कितना रुपया लगाया था? 50। बी कितना रुपया लगाया था? 60। अस्सी कितना रुपया लगाया था? 70। तो 50 का 5%, 60 का 5%, 70 का 5%। 50 का 5% 2500, 60 का 5% 3000, 70 का 5% 3500। तीनों जोड़ के बताइए 9000। 3.5 और 2.5 कितना होगा? 3 2 5 1 6 6 3 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत है? बोलिए यहाँ तक। और समझे 2500 कैसे आया? अच्छा ये 50,000 कहाँ से आए समझे? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सर क्या हमेशा दिया रहेगा? हाँ। क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% कहाँ से आए समझे? क्वेश्चन में बोल दिया 5% निकालने के लिए, इसीलिए 5% निकाले। कोई दिक्कत? और ये डेबिट साइड में ही क्यों लिख रही है? आपको हम लास्ट क्लास में ही समझा दिया कि डेबिट में कौन सा आइटम आएगा, क्रेडिट में कौन सा आइटम आएगा। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बोला है पार्टनर सैलरी, बोला है ना बाबू। बोला सी को सैलरी मिलेगा, बोला है ना बाबू। तो सी को सैलरी मिलेगा कितना रुपया बोलिए? 1500 पर मंथ। तो 1500 इंटू 12। सर 12 क्यों इंटू किए? क्योंकि देखिए अकाउंट साल का बनता है, एक साल का अकाउंट्स बनता है। तो आपको जब कोई भी चीज पर मंथ में दिया रहेगा तो उसको इंटू कितना कर दीजिएगा? 12। तो अगर आप ट्यूशन से बाहर निकले, कोई बच्चा आपका हाथ थाम लिया और आपसे पूछा कि व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई विद द 12, क्या 12 से इंटू क्यों किए? तो उसको बोलेगा बाबू ये मंथ में दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ था? मंथ में। इसीलिए इंटू कितना से किए? 12। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये आएगा शायद 18,000। ठीक है, दिक्कत? और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको ले ही लिए, सैलरी था उसको ले ही लिए, और प्रॉफिट था उसको ले ही लिए। खाली बोला है प्रॉफिट को बांट दीजिए। कैसे बांटने बोला है बोलिए? इक्वली। क्वेश्चन में ना रेशियो दे देगा कैसे बांटना है।
तो क्वेश्चन में कैसे बोला बांटने के लिए? इक्वली। इक्वली मतलब बराबर। अब ये बांटने का खेला कैसे है ध्यान दे सकिएगा। सवाल खत्म, सारा आइटम को बैठा लीजिएगा। बराबर में कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू, दो लाइन टाल दी है, बराबर में दोनों को लाइन टाल दी। इस तरफ वाला को जोड़े, कितना है? 51,000। इधर भी लिख दीजिए, कितना बाबू? 51,000। और आपको उस दिन पढ़ाई थे, क्रेडिट साइड बड़ा है ना, तो 51,000 में से इन दोनों को माइनस करिए। 18 और 9 को माइनस करके कितना आएगा? 24,000 आएगा। 51,000 में से 27,000 माइनस करिएगा, कितना आएगा? 24 है। तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ शिक्षक शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ शिक्षक खाली प्रॉफिट ही लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अपना अपना तरीका है। इससे क्या सवाल आपका गलत हो जाएगा? नहीं। डिविजुअल प्रॉफिट 24,000 है ना। अब ये 24,000 जो है, इस पे मेरे ए का भी हक है, बी का भी हक है और सी का भी हक, तीनों में बांट दीजिए। तो 24,000 को बांटेंगे कैसे सर? क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में बोला इक्वली बांटिए ना। कैसे बांटिए? इक्वली बांटिए ना। इक्वली मतलब बराबर 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 बराबर। और अगर 3 पार्टनर है तो बराबर मतलब 1/3 1/3 1/3। 4 पार्टनर रहता तो 1/4 1/4 1/4 1/4। पर ये क्या लॉजिक है सर? मैथ्स का लॉजिक है। कैमरा में ये वाला पार्ट आ रहा है, देखिए तो उसके आपको दिखाते हैं जो थोड़ा सा ही चाहिए। ये देखिए 1:2 1:2 1:1, यही हुआ ना बराबर। बराबर का मतलब क्या हुआ? 1 1 1 1, हाँ कि नहीं? अब ये 1/4 हम कैसे बोल रहे? बचपन में याद करिए रेशियो कैसे निकालते थे? 1 2 3 4, चारों को मिला के कितना आ रहा है? 4। उसमें इसका हिस्सा कितना है? 1, इसीलिए 1/4। फिर इसका हिस्सा भी 1 तो 1/4, इसका भी हिस्सा 1 तो 1/4, इसका भी हिस्सा 1 तो मतलब 1/4। जैसे इस क्वेश्चन में बोला इक्वली बांटिए। इक्वली मतलब क्या? 3 बंदा है ना, ये आ रहा है कैमरा में, देखिए। इक्वली बांटिए मतलब 1:1:1। 3 बंदा में ऐसे होगा ना, हाँ कि नहीं? बोलिए। इक्वली तो इसी को बोलते हैं मैथ्स में, बोलिए हाँ कि नहीं? अब इसको मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3। अब ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है? 1/3 1/3 1/3, हाँ कि नहीं? थोड़ा और अच्छे से बताइए ना सर। जैसे बचपन में रेशियो कहे थे आप लोग 3:2। अब इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स में? 3 + 2 3 + 2 1। बाबा 3 + 2 कितना होगा? बोलिए ना। अब ए का हिस्सा लिखना है 3/5, अभी का हिस्सा 2/5। बोलिए हाँ कि नहीं? सही बात बताइए ना। x और y 5:3, इसको कैसे लिखेंगे? 5 + 3। x का हिस्सा कैसे लिखेगा? 5/8, y का 3/8। ये क्यों बता रहे हैं आपको पता है? क्योंकि बार बार सम्स में काम आएगा ये सब रेशियो। तो आपको लिखने का स्टाइल पहले ही समझा दे रहे हैं, जिससे आपको मैथ्स में बाद में कंफ्यूजन ना हो। समझे कैसे लिखेंगे? इस बार आप लोग बताना, ठीक है? P और Q रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3:1 दिया हुआ है। अब हमको अगर P का हिस्सा लिखना है 3 + 1, कैसे लिखेंगे बोलिए? समझे रेशियो कैसे लिखिएगा? हाँ कि नहीं? क्योंकि ये सब काम आएगा। तो यहाँ पर 3 बंदा है, बांटिए ना। A B C। 24,000 को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 1/3 1/3 1/3। 8,000 और क्या बाबू? 8,000। कॉपी करिए, बन गया सम्स। चलिए हम कुछ सवाल पूछे, सम से जो सवाल निकला हम पूछते, बताइए जल्दी बताइए। यहाँ पे 5 ही क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे 12 से इंटू क्यों किए? क्योंकि ये पर मंथ में था, हाँ कि नहीं? और ये 24,000 कैसे है बाबू? 51,000 क्रेडिट, वही वाला इधर भी लिख दीजिएगा। उसमें से ये दोनों माइनस किए तो कितना है? 24। कोई दिक्कत? बोलिए। 24,000 को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? बोला है इक्वली बांटिए। 3 आदमी है तो 1/3 1/3 1/3। 2 आदमी रहता तो 1/2 1/2। 4 आदमी रहता तो 1/4 1/4 1/4 1/4। बोला हाँ कि नहीं? कॉपी करिए। और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतारिए, हम वीडियो पॉज करें, उतारो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, बाबू देखिए ये हम लोग का सम्स बनाने का बेसिक्स हो गया, समझे ना? सम्स जब भी आप बनाइएगा ना बाबू, तो स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करिएगा। तो सर क्या ऐसे ही सम्स आएगा? हाँ, इसी तरह के सम्स रहेंगे। बस 1-2 चीज इसमें हर सम्स में नया नया आएगा, जो लोग बनाते बनाते सीखेंगे। कुछ रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए पीएल अप्रोच चैप्टर करने से पहले। मतलब कोचिंग का जो बुक आपको देंगे, बुक के स्टार्टिंग में भी रूल्स लिखा हुआ है, बट स्टिल कुछ चीज़ ऐसा था जो पढ़ के लिखने के बाद ही मजा है। लिखा हुआ है बुक में, फिर भी आपको हम समझा के लिखाएंगे। बस समझे रूल्स क्या है, सुनिए ध्यान से। एक फ्रेश पेज में हेडिंग दीजिए की पॉइंट्स। सर हम तो लाइन टाइम के फॉर्मेट बना लिए, अब क्या करें? तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में तो सम्स बनाएंगे ही। फॉर्मेट बना
फॉर्मेट बनाना था ही नहीं, अभी तो की पॉइंट्स लिखे, की पॉइंट्स उस दूसरा पेज में लिख लीजिए, की पॉइंट्स हेडिंग लीजिए। कुछ बच्चे फॉर्मेट बना लिए, देखिए रेडी बाबू, इधर देखिए कॉपी में हेडिंग लीजिए की पॉइंट्स। चलिए जो लोग फॉर्मेट बना लिए हो ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराब चीज तो नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरा पेज में लिख लीजिए की पॉइंट्स मतलब रूल्स। भाइयों और बहनों कितना भी आप सम्स बना लीजिए, ये जो रूल आपको हम बताने जा रहे हैं, ये रूल के बिना आप बहुत सारा सम्स गलत कर दोगे। ये रूल को बोलते हैं साइलेंट रूल्स, चोरी चोरी छुपके छुपके वाला रूल्स। जो रूल्स क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो आपको दिमाग लगा के फॉलो करना पड़ेगा। सुनिए पहला सवाल, अभी तब से आपको याद होगा सम्स बनाने टाइम में एक बार एक बात बोल रहे थे कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बोल रहे थे ना बार बार। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ये एक सवाल आता है। तो इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि प्रॉफिट कैसे बांटिएगा, तो उस केस में आप बराबर बांट देना। कैसे बांट देना? बराबर। लिखिए पॉइंट नंबर 1, की पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, इफ मेथड ऑफ distributing profit is not given, then it should be distributed equally. क्या बाबू? इक्वली। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, तो उस केस में प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे बताइए? इक्वली। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि प्रॉफिट को कैसे बांटिएगा, तो आप कैसे बांट दोगे? इक्वल। क्लियर है गाइस? अब सर जैसे क्वेश्चन में रेशियो दे दिया 3:2, 5:4, कैसे भी रेशियो दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके हिसाब से बांटेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोला तो हम लोग उससे मैं कैसे बांटिएगा? बराबर। ये सब जो आपको आज लिखवा रहे हैं कि सम्स में तो काम आएगा, इससे थ्योरी भी आता है कि इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आंसर होगा इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली मतलब बराबर बराबर। बोलिए हाँ कि नहीं? अब दूसरा रूल जो है वो बॉम्बास्टिक रूल है। बॉम्बास्टिक मतलब खतरनाक रूल है, बार बार यही काम आएगा। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम लोग आज का सम्स में यूज भी नहीं किए। आपको उस दिन पढ़ाई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में आता है, याद होगा। अगर कोई बंदा पैसा निकाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल क्या है? कब कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका एक चार्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये चार्ट आपको देखो, एक ही चार्ट सब सम्स में काम तो नहीं आएगा। एक ही चार्ट जो है एक ही सम्स में सारा रूल तो काम नहीं आएगा। टोटल 7 जो रूल है, वो 7 रूल आपको थ्योरेटिकली भी रटा हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी याद होना चाहिए, क्योंकि सम्स में भी काम आएगा। इस बार 2023 में तो एमसीक्यू आ गया था इसी रूल के ऊपर से, बस समझ रहे ना? तो ऑथेंटिक पढ़ाई कर रहे, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ लिखिएगा सिचुएशन, ठीक है बाबू? रुको अभी मत लिखो। इधर लिखिएगा मंथ्स, मतलब कौन सा सिचुएशन में कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। सिचुएशन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कब कौन सा सिचुएशन में कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो महीना तो हम लोग को याद होना चाहिए। तो हम आपको एक जगह सारा चीज लिखा दे रहे। जब आपको कोचिंग का बुक देंगे उसमें भी ये बात लिखा हुआ है, बट बुक का बात बुक पे जाने, अभी जो पढ़ रहे हो उसको लाइव समझिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इफ द पार्टनर विड्रॉज द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर एक पार्टनर हर महीना का शुरुआत में पैसा निकाल रहा है तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकालिएगा। अगर शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, हर महीना के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट आप निकाल देना 6.5 महीना का। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो हर महीना के शुरुआत में पैसा निकालता है, तो जितना भी रेट वेट दिया रहेगा इंटरेस्ट का, उसको यूज करके जब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना महीना का निकालेंगे? बोलिए 6.5। कितना महीना का बोलिए? एमसीक्यू में भी पूछता है कि इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर कोई पार्टनर हर महीना का शुरुआत में पैसा निकाल रहा, तो बताओ कितना महीना का इंटरेस्ट निकालोगे? 6.5।
कितना महीने का बोलो? अब जब सम्स बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाइएगा। बट फिलहाल इतना बात आपको याद नहीं हुआ, जैसे बात समझिए। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे आप हमको फीस दे रहे हो, 3 तरह से दे सकते हो, महीना का शुरुआत में, महीना के बीच में और महीना के एंड में। तो महीना के शुरुआत में देंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप लोग बच्चे लोग पैसा दिए ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, महीना शुरू आप लोग पैसा दिए तो बिगिनिंग ऑफ क्या हो गया? ईच मंथ। 2, 4, 10 दिन बाद कोई बच्चा पैसा दिया तो बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ, 14-15 तारीख के आसपास दिए। महीना के एंड में दिए, दिक्कत था, महीना के एंड में दिए तो क्या हो गया? एंड ऑफ ईच मंथ। वैसे ही जब बंदा पैसा निकालता है तो 3 तरह से निकाल सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा रहा कि पार्टनर इज विड्रॉइंग द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पार्टनर पैसा निकाल रहा हर महीना का शुरुआत में, तो आप कितना महीना का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 6.5। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये आपको याद रहना चाहिए, सम्स बनाने टाइम ये याद रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में लिखा कि हर महीना का शुरुआत में पैसा निकालता है तो आप कितना महीना का इंटरेस्ट मारोगे? कितना महीना मारोगे? अब उसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। अब ये रूल समझा रहे, बोलिए हाँ कि नहीं? अच्छा, अगर सर हर महीना का मिडिल हुआ तो इफ मिडिल ऑफ ईच मंथ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा मिडिल ऑफ ईच मंथ, उस केस में 6 महीना। अगर क्वेश्चन में इफ एंड ऑफ ईच मंथ, उस केस में 5.5 महीना। इफ बिगिनिंग ऑफ ईच, अच्छा ये 3 सिचुएशन समझे, बताइए। हर महीने का शुरुआत में निकालेगा, मिडिल में, एंड में, एंड में, मिडिल में, बिगिनिंग में, बिगिनिंग में, बिगिनिंग में, मिडिल में, मिडिल में। गलत क्यों बोल रहे बाबू? मिडिल में 6, बिगिनिंग में 6.5 और एंड में 5.5। तो सर हमको पूरा याद करना होगा? नहीं बाबा नहीं, ये सारा रूल हम आपको एक साथ लिखा दे रहे। अब जैसे जैसे सम्स बनाएंगे इसमें से कोई एक तो यूज होगा या 2 यूज होगा, लेकिन आपको तो सातों पता रहना चाहिए। कभी भी कुछ क्वेश्चन दे दिया स्कूल में या एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? देखिए पूछिए ना, और ये सब कुछ पूछ रहे बाबू, पूछिए पूछिए ना, हम तो है पूछिए। हाँ वो कैलकुलेशन जब करेंगे ना अमाउंट का तो आपको समझ आएगा जो आप बोल रहे हो कि पहले जितना अमाउंट दिया रहेगा उसको 12 से इंटू करेंगे और उसके बाद परसेंटेज चार्ज करेंगे और उसके बाद 6.5/12 कर देंगे। वो जब अमाउंट निकालेंगे तब का बात। अभी खाली आप रूल समझ लीजिए, ठीक है? अब आस्ते अगला दिन से जो भी सम्स बनाएंगे सब में इंटरेस्ट और ड्राइंग धीरे धीरे आएगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, पूछेंगे क्यों नहीं। आस्ते इसका जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको उस दिन क्या पढ़ाए थे? डेबिट में आएगा, लेकिन कैसे लिखेंगे वो तो आज सिखाए। तो वैसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका कैलकुलेशन पार्ट सिखाएंगे। पहले हमको रूल खाली बता दीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना महीना, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। क्योंकि कोई भी समाज में पूछ लिया जवाब नहीं दीजिएगा तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे आप? अच्छा कभी कभी तो ऐसा बात है बाबू, कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन में बोला है कि पैसा निकाला है, क्वेश्चन में बोला है कि पैसा निकाला है, कब निकाला है पैसा ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा। क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर एक्स विड्रॉज द मनी 8,000, बस ऐसे लिख दिया कि मिस्टर एक्स 8,000 रुपया निकाला, कब निकाला है, कितना तारीख को निकाला है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। तो उस केस में भी रूल है। क्या रूल है बताइए? इफ डेट इज नॉट गिवन, अगर डेट नहीं दिया हुआ है पैसा कब निकाल रहे तो उस केस में 6 महीना। कितना महीना बताइए? 6। 90% सम्स तो इसी रूल से बनेगा। आप लोग का सबसे ज्यादा यही रूल मिलेगा आपको सम्स में, आप लोग के लेवल में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। कितना महीना? 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। 6 बोल के टैटू बना लीजिएगा आप, देखिए बना लीजिए। पहले 4 बात बताइए जल्दी। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, डेट वेट बोलो ना, कम ऑन। क्योंकि अगला दिन जब सम्स बनाएंगे अचानक से हम 6 लिख देंगे तो आप ये मत पूछिएगा 6 कैसे आ गया, कि मेरे माथा से खून गिर रहा भाई, 6 कैसे आ गया? अरे बाबा रूल पढ़ाई के लिखाए थे, इफ नथिंग इज गिवन, कब पैसा निकाल रहे हो, डेट वेट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में कितना महीना? 6। अगर बोल दिया हर महीना के शुरुआत में निकाले तो 6.5, मिडिल बोलने से 6, एंड बोलने से 5.5। इतना याद नहीं रहेगा, गजनी हो क्या? और 7 रूल है, 5 नंबर सुनिए। इफ बाबू बात नहीं, 1-2 बच्चे बात करो। इफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बात मत करिए। अब ये क्वार्टर क्या होता है पहले इसका मतलब समझाना होगा। आस्ते, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पूरा बात सुन लीजिए ना, ज्ञान बांट रहे बस। जब आ रहा नहीं, देखो जिस घर में कम पानी होता है उसमें आवाज ज्यादा होता है, आपको पता है नहीं? जो तो बोल दे रहे हैं पहला क्लास में, सुनिए पूरा बात। देखिए
अगर क्वेश्चन में रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4, और जब आप 12 साल में 12 महीना होता है, 12 महीने को 4 से डिवाइड दीजिएगा तो होगा 3 महीना। तो इसका मतलब अगर मंथ के हिसाब से बात करें तो 3 महीना मतलब 1 क्वार्टर। बोलिए हाँ कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है, पार्टनर हर क्वार्टर में पैसा निकालता है, हर 3-3 महीना में पैसा निकालता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीना के शुरुआत में पैसा निकालता है। अगर खाली इतना लिख के छोड़ दिया तो आप कितना महीना का इंटरेस्ट निकालिएगा? उस केस में रूल है 7.5। अच्छा, अगर हर क्वार्टर के बीच में निकलता है, इफ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिडिल में निकलता है 6 महीना, और लास्ट इफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यही ना पॉसिबिलिटीज है, यही ना संभावनाएं हैं, 4.5 महीना। बस इसके बाहर कोई रूल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इसके बाहर एक तो भी रूल आपको इंटरेस्ट ड्राइंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तो भी रूल, तो इसके बाहर कोई रूल ही नहीं। सिंपल में याद रखिए, जल्दी बताइए। अगर क्वेश्चन में बोला कुछ बोला ही नहीं, कितना महीना? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा, अगर क्वेश्चन में डेट दे दिया कितना तारीख को पैसा निकाला, तो डेट के हिसाब से निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे ना, P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में टाइम दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कोई दिक्कत। 90% क्वेश्चन है, इसी रूल से काम बनेगा आपका। क्वेश्चन में कुछ बोलिया ही नहीं, कब का कब पैसा निकाला, कितना महीना? 6। क्वेश्चन में बोला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हाउ, कितना महीना? मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 बाबू। और अगर बोलेगा एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडिल होने से 6, दोनों केसेस में याद रखिएगा, सिंपल भाषा में। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। ये इतना रूल कभी ना कभी किसी न किसी सम से काम आ ही जाएगा, या तो एमसीक्यू में या तो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो प्लीज इसको पहले बढ़िया से उतारिए, अच्छे से, पवित्र से, फिर एक बार बता देंगे। और देखिए, देखिए ये सारा रूल हो गया। देखिए, फर्स्ट नंबर रूल में आपको प्रॉफिट वाला बताया कि प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोले रहेगा तो कैसे बांटेंगे बराबर। दूसरा में बताया कि पैसा निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जैसा रहेगा वैसे कैलकुलेशन करिएगा। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 6.5, मिडिल रहेगा तो 6, एंड रहेगा तो 5.5। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्वार्टर बोल के लिखा रहेगा तो 7.5, मिडिल रहेगा तो 6 और एंड रहेगा तो 4.5, और कुछ नहीं रहेगा तो 6। बाद में बाबू, उसके बाद लास्ट जो रूल है जो आपको बताने है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहता है कि 6%, 7%, 8%, 10%। अगर दिया हुआ है परसेंटेज तो ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन, जैसे आप लोन दिए हो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं। तो अगर क्वेश्चन में लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो इंडिया में रूल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। 6% कितना एनम बाबू? पर एनम। लिखिए रूल नंबर 3, इफ, जैसे बोल रहे हो वैसे लिखिए, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन कॉमा रेट इज नॉट गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है, रेट इज नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो आप घबरा मत जाइएगा, आप छोड़ मत दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ? रेट इज नॉट गिवन, देन इट विल बी गिवन, देन इट विल बी 6% पर एनम। देखिए कैसे लिखे हैं, 6% PA मतलब पर एनम, तो पूरा साल का 6% मानना होगा पर एनम। अब ये सब रूल यूज कैसे होगा, जब यूज करेंगे ना तब इसको और अच्छे से समझ पाइएगा। अभी हमने बस रूल समझाया आपको, अब जरूरी तो नहीं है कि सबसे सारा रूल आएगा, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे सब समझ जाइएगा। जल्दी बताइए, कुछ सवाल मेरा है, अगर प्रॉफिट का रेट नहीं दिया रहेगा कैसे बांटेंगे? बराबर। प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, प्रॉफिट का रेट नहीं दिया तो बराबर, प्रॉफिट नॉट गिवन तो बराबर। अच्छा, अगर बोलेगा हर महीना का शुरुआत में निकालता था तो कितना महीना? 6.5, मिडिल बोलेगा तो 6, एंड बोलेगा 5.5, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा 7.5, मिडिल बोलेगा 6, एंड बोलेगा 4.5। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा आपको, ये भी हो गया,
अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी बोलेगा कि लोन दिया है लेकिन लोन का इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो कितना परसेंट? 6%। एक बार आप कल ही रूल पढ़ के आइएगा, बस अगला दिन बड़ा बड़ा सम्स करेंगे। थैंक यू।